चोलापुर गांव में सुबह का वक्त था। गौरी और अभिनव पति पत्नी होते हैं। अभिनव एक मामूली किसान है। गौरी अपने पति अभिनव के पास आती है और कहती है, अभिनव जी कब तक ऐसे मायूस बैठे रहेंगे? माना कि नौकरी नहीं है, लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मैं क्या करूं गौरी, इतनी मेहनत की पर हर जगह से निराशा ही मिल रही है। घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए अभिनव जी, मैंने एक रास्ता सोचा है। आप बाजार जाइए और मुझे जाकर मैदा ला दें। मैं घर में गरम गरम समोसे बनाऊंगी, फिर हम मिलकर उसे बेचेंगे और इससे अपना घर भी चलाएंगे। आप देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह गौरी, क्या आइडिया दिया है तुमने। पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी मैदा लेकर आता हूँ। अभिनव गौरी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और फौरन बाजार चला जाता है और बाजार से जाकर गर्मा गर्म समोसे बनाने के लिए मैदा ले आता है। गौरी समोसे बना रही होती है और अभिनव बेचैन एक तरफ बैठा होता है। एक गहरी सोच में बैठे बैठे अभिनव चला जाता है। गौरी बार बार अभिनव की तरफ देखती है। हाय रे, कितना सोचते हैं। अभिनव जी मैं कब से देख रही हूँ, आप क्या सोच रहे हैं? इतनी गहरी सोच में चले गए हैं। इतनी टेंशन नहीं ले, देखना सब ठीक हो जाएगा। हमारा समोसों का कारोबार बहुत चलेगा। गौरी बार बार अभिनव को हिम्मत देती है, लेकिन बेचारा अभिनव भी क्या करे, उसके पास नौकरी भी तो नहीं है। गौरी मैं वही सोच रहा हूँ, मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। एक नौकरी ढूंढने निकला था, वो भी नहीं मिली, और तुमने मेरे लिए किचन में कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है। गौरी तुम्हें क्या लगता है, क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? एक मामूली समोसे वाला। लोगों का क्या है अभिनव जी, वो तो तब भी हंसते थे जब हम भूखे सोते थे। मेहनत का काम कभी छोटा नहीं होता। आप बस मेरा साथ दीजिए, फिर देखना हम अपनी तकदीर खुद बदलेंगे। गौरी तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। चलो अब चलते हैं। गौरी और अभिनव सारे समोसे भरकर एक ठेले पर रख देते हैं। वो ठेला बहुत ही खूबसूरत था। हाँ, वो देखने में इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन उस पर रखा हुआ सामान गौरी ने बहुत मेहनत से और प्यार से बनाया था। कुछ ही देर में समोसे की खुशबू सारे गांव में फैल जाती है और लोग आने लगते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू है। क्या मुझे समोसा मिलेगा? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। ये ठेला हमने समोसे बेचने के लिए ही लगाया है। आप रोज यहाँ आ सकते हैं। आप वहाँ खड़े हो, मैं आपको समोसे देता हूँ। बहुत लजीज समोसे हैं। समोसों की खुशबू और टेस्ट इतना मजेदार होता है कि कुछ ही देर में सारा ठेला सारे गाँव वासियों से भर जाता है और सब आके उस ठेले पर समोसे खाते हैं। बहुत मजेदार। वहाँ दूर खड़ा रामलाल उस ठेले को और दोनों पति पत्नी को घूर घूर के देख रहा होता है। बहुत मजेदार। गांव वाले खूब चटखारे लेकर समोसे खा रहे होते हैं। रामलाल के चेहरे से जलन और हसद साफ टपक रही थी, मानो वो ये सोच रहा हो, अगर इनका ठेला चलता रहेगा तो मेरे पास आकर समोसे कौन खाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तुझे कुछ करना पड़ेगा रामलाल, कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से सोच तो क्या कर सकता है। ये पति पत्नी तो सारा मेरा व्यापार खा गए हो जैसे। रामलाल मंसूबा बनाते बनाते मंसूबे का मशवरा लेने अपने दोस्त लालचंद के पास आता है। लालचंद भी रामलाल की तरह जलने और हसद करने वाला ही होता है। अरे लालचंद भाई कैसे हो? कहाँ सैर सपाटे कर रहे हो? आजकल तो बिल्कुल दिखते ही नहीं। कहाँ गायब हो भाई? अरे रामलाल, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो बस यही हूँ। अपनी गैया को टहलाने निकला था। तुम बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताओ मैं तुम्हें लालचंद भाई, वो दो पति पत्नी सारा मेरा व्यापार खा गए। अब तो कोई मेरे ठेले पे नहीं आता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लालचंद खूब होशियारी से एक बहरूपिया सीक्रेट बनाता है। अरे भाई करना क्या है, बहुत आसान है। तुम एक काम करो, जब गौरी समोसे बनाने के लिए आटा गूंद रही हो, तुम जाके उसमें पेट खराब करने वाली दवाई मिला दो। ऐसे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और दुकान भी चल पड़ेगी। रामलाल को वो सीक्रेट बहुत पसंद आता है और वो भागा भागा अपनी पत्नी के पास जाता है। गोपी, वो तेरे पास जो पेट खराब करने वाली दवा रखी थी वो मुझे दे। वो मैं जाके गौरी के समोसे में मिला दूंगा और फिर देखना कोई उसके ठेले पे नहीं जाएगा। नहीं जी नहीं, पेट खराब करने वाली दवा मिलाना सही नहीं होगा। आप एक काम करें, बदबूदार पाउडर ले जाके गौरी के समोसे के आटे में डाल दें, फिर देखना आपका काम भी हो जाएगा और कोई बीमार भी नहीं होगा। और बीमार नहीं होगा तो आपकी दुकान खूब चलेगी। गोपी भी अपने पति की तरह लालची ही होती है। वहाँ गौरी और अभिनव का सारा ठेला खाली हो जाता है और सारे समोसे बिक जाते हैं और उनकी खूब अच्छी बिक्री भी होती है। अरे वाह गौरी, तुम सही कहती थी। देखो हमारे सारे समोसे बिक गए, हमारी कितनी अच्छी बिक्री हुई है।
मैंने आपसे कहा था ना अभिनव जी, आप टेंशन नहीं लें। आप फजूल में इतना टेंशन ले रहे थे। देखें कितनी अच्छी बिक्री हो गई और सारे समोसे भी खत्म हो गए। आप बाजार जाकर मैदा ले आए, मैं कल के लिए भी तैयारी कर लेती हूँ। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था। गोरी अपने कमरे में बैठे आटा गूंदने की तैयारी करती है कि उसे याद आता है कि नमक तो वो भूल ही गई। गोरी नमक लेने के लिए घर से बाहर जाती है और वहाँ रामलाल कोने में गोरी के घर के पीछे छुपकर बैठा होता है। वो जैसे ही गोरी को बाहर जाते हुए देखता है, अपनी चालाकी और अहियारी से उसके घर में घुस जाता है। रामलाल दबे कदमों से गोरी के घर में घुस जाता है। मौके का फायदा उठाकर रामलाल समोसे के आटे में बदबूदार पाउडर मिला देता है और अपना काम खत्म करते ही वहां से चला जाता है। गोरी और अभिनव जैसे ही ठेला लगाते हैं तो समोसों में से एक अजीब सी गंदी सी बदबू आ रही होती है। समोसों में से गंदी बदबू आते देखकर कस्टमर्स का तो मूड बहुत खराब हो जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। अब सारे कस्टमर्स रामलाल के यहाँ समोसे खाने आ जाते हैं। ऐसे रामलाल की दुकान दोबारा से चल पड़ती है। रामलाल के समोसों का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन इतने बदबूदार समोसे देखने के बाद कस्टमर्स को वो बासी रामलाल के समोसे भी अच्छे लग रहे होते हैं। रामलाल को लगता है उसे उसके मंसूबे में सफलता मिल गई। ये हमारे साथ क्या हो गया? गोरी बेचारे गोरी और अभिनव बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ अंधेरे के बाद सुबह लाजमी होती है। इसीलिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आपने कभी घबराना नहीं है। और फिर रामलाल अपने वही पुराने दोस्त लालचंद से मिलता है और उसे सब कुछ वर्ड बाय वर्ड बताने लगता है। तुझे पता है मैंने क्या किया? मैंने गोरी और अभिनव के समोसे के आटे में बदबूदार पाउडर मिला दिया और उससे उनके बदबूदार समोसे हो गए और अब उनकी दुकान पर कोई नहीं जाता। अब सारे ही गाँव वासी मेरी ही दुकान पर आते हैं और मेरा व्यापार दोबारा से चल पड़ा। रामलाल को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सारा गांव पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा है। बेवकूफ रामलाल बिना स्पीड की गाड़ी की तरह अपनी सारी बातें बोलता चला जाता है। देखा दोस्तों, झूठ जितना भी स्ट्रॉन्ग हो किसी न किसी तरह सामने आ ही जाता है और सच जितना भी वीक हो जीत ही जाता है। फिर यूं ही कुछ समय बीत जाता है। गोरी और अभिनव फिर दोबारा से अपना ठेला लगाते हैं और उनका समोसे का ठेला दोबारा से चल पड़ता है। सारे गांववासी उनके समोसे के ठेले पर समोसे खाने आते हैं और वहाँ रामलाल अपनी चालाकी और मक्कारी की वजह से सामने खड़ा बस चलता ही कुड़ता रहता है। हाय हाय, मेरे हाथ कुछ ना आया।